दावत खिताब देता हूँ मुनाज़िर इस्लाम वकील आनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शैद मसूद साहब दामद बरकातुहुल आली। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, सुन रही हूँ तो काबिल क़दर माओ, बहनों, बेटियों, तक़ारीर भी आप सुन चुके हैं और नातिया कलाम भी आप बहुत सा सुन चुके हैं। अब ना तकरीर होगी और ना मैं शायर हूँ कि कोई शेर सुनाऊंगा। न हाथ एक उठाने की इजाज़त है न दो। अब सिर्फ मसला समझना है। हमारे रहबर और रहनुमा, हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना क़ाज़ी मज़हर हुसैन साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने जो नज़रिया हमें दिया है उसके चंद पहलुओं पर बड़ी संजीदगी से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शानहू हक सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जल्ला शानहू ने इस कायनात की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए। सबसे आखिर में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई। अल्लाह जल्ला शानहू ने बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहाँ तक कह दिया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। दुनिया में किसी इंसान का नाम बाकी रखने के लिए उसकी औलाद सबसे बड़ा ज़रिया हुआ करती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद, तमाम बेटे बचपन में फौत हो गए। हत्ता के हज़रत इब्राहीम जो हज़रत मारिया क़िब्तिया के वतन से थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो मुशरिकीन भी कहने लगे ये अबतर है, नाउज़ु बिल्लाह। अबतर उसको कहते हैं जिसकी नस्ल बाकी ना रहे। उसके जवाब में अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपकी औलाद ले ली है और बदले में आपको कौसर अता कर दी है। कौसर के वैसे तो मुफस्सिरीन ने 70 माने लिखे हैं। हमने इस वक्त एक माने पर बहस करनी है, वही हमारा नजरिया है कि हमने आपकी औलाद ले ली है। कौसर का एक माना है जमात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन। हमने औलाद ले ली है और बदले में आपको जमात दे दी है। नाम की बका का जरिया औलाद हुआ करती है,
मगर औलाद में तो ऐसा भी होता है, कभी नेक नामी का जरिया बनती है, कभी बदनामी का जरिया बन जाती है। हमने औलाद ले ली है, औलाद लेकर जो जमात दी है वो अपनी जानों पर तो खेल जाएंगे मगर आपका नाम बाकी रखेंगे। बस नारा कोई साथी ना लगे, मेरी बात समझे जरा, वक्त थोड़ा है, मैंने कुछ बात समझानी, बहुत संजीदा मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं, बहुत संजीदगी से मेरी बात समझे। हमने जमात सहाबा आपको दे दी है। मैंने बात शुरू की थी, अल्लाह के नबी हैं 1,24,000 और बाज़ मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक सहाबा की तादाद भी 1,24,000 है। एक एक नबी का एक एक वसफ एक एक सहाबी में पाया जाता है। अल्लाह जल्ला शानहू के नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के खलील हैं। उलमा ने लिखा है कि उनका परतौ है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, और वो रसूलुल्लाह के खलील हैं। अल्लाह के पैगंबर हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उनको कलाम का एजाज़ हासिल है, अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, कलीमुल्लाह हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू के इन नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का परतौ है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। वो जो ज़मीन पर बोलते हैं अल्लाह उसको कुरान बनाकर नाजिल करता है। अल्लाह के नबी हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का परतौ है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनका परतौ है हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। बहुत तवज्जो से बात समझेंगे। तो जितनी तादाद नबियों की है उतनी ही तादाद सहाबा किराम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है उसका नाम क्या है? बोलिए बोलिए जरा, क्या नाम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम मुक़द्दस नाजिल हुआ है उसको कुरान करीम कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल की आमली तस्वीर अस्हाब रसूल हैं। बहुत तवज्जो समझेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें एक कुरान देकर गए हैं, उसके साथ हमें जमात सहाबा देकर गए हैं। गौर फरमाइएगा, कुरान करीम की सूरतें दो किस्म पर हैं। एक वो सूरतें हैं जो मक्की हैं, एक वो सूरतें हैं जो मदनी हैं। सहाबा किराम भी दो किस्म पर हैं, एक वो सहाबा हैं जो मुहाजिर हैं, एक वो सहाबा हैं जो अंसार हैं। बहुत तवज्जो से समझेंगे। फिर कुरान करीम के वो अहकामात हैं जो हर तर्जुमा पढ़ने वाले को समझ में आते हैं, उनका तर्जुमा भी समझ में आता है, उन पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, उनका समझना भी ज़रूरी है। बाज़ अहकामात वो हैं जिनका न हमें तर्जुमा आता है न उम्मत को उनका मान और मफहूम मालूम है, मगर ईमान लाना ज़रूरी है। बहुत तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं। मसलन कुरान करीम में जो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, आपने देखा होगा किसी तफसीर में आपको इनका तर्जुमा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अल्फाज हैं मुतशाबिहात। मुतशाबिहात का मतलब यह है कि उन पर ईमान लाना है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसका मतलब और मफहूम क्या है ये हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह सहाबा किराम की जिंदगी दो किस्म पर है। एक सहाबा किराम के वो आमाल हैं जिनको देख देख कर हमने चलना है, उनकी इत्तिबा करनी है, जिसके बारे में हुक्म है अस्हाबी का नुजूम फबी अय्यिहि मुक्तदीतुम इह्तदीतुम। एक है सहाबा किराम के आपस के इख्तिलाफात जिसे मुशाजरात सहाबा कहा जाता है। जिस तरह मुतशाबिहात आयात पर ईमान लाना तो जरूरी है, तहकीक में पढ़ने की इजाजत नहीं है,
इस तरह जो सहाबा किराम में इख्तिलाफ है, उन असहाब रसूल को मानना तो जरूरी है, उनके इख्तिलाफ की तहकीक हम पर जरूरी नहीं है। बात ध्यान से समझिए। मुशाजरात सहाबा, सहाबा किराम के आपस में इख्तिलाफात, जरा गौर फरमाएं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन जो हैं, इसके बारे में सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी का एक जुमला लेकर उससे बात को चलाया करता हूं आमतौर पर, कि नूरुल हसन शाह साहब बुखारी कहते हैं कि सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो कमालात है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में जमा है। उसको यूं समझिए कि ये सब फूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम उस गुलदस्ते का नाम है जिसमें ये तमाम फूल, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कमालात जमा हैं, और उस गुलदस्ते की खुशबू का नाम असहाब रसूल है। समझ रहे बात? उस गुलदस्ते को अगर खोला जाए तो उसकी खुशबू का नाम क्या है? सहाबा किराम है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा-ए हसना है, नमूना है, और सहाबा किराम को भी नमूना कहा गया है। अब मसला क्या है? एक काम अल्लाह के रसूल ने किया है और सहाबी ने भी किया है, तो मेरे लिए सुन्नत है। बहुत तवज्जो। एक काम अल्लाह के रसूल ने किया है और सहाबी ने नहीं किया, अब मेरे लिए क्या हुक्म? बहुत तवज्जो से बैठे। अल्लाह के रसूल ने किया मगर सहाबी ने नहीं किया। अब ये या तो अल्लाह के रसूल की खुसूसियत है या ये मनसूख हो चुका है। गोया मुझ पर अमल करना उस वक्त जरूरी होगा जब अल्लाह का रसूल अमल करके दिखाए और सहाबी उस पर चलता रहे, तो मेरे लिए सुन्नत ठहरेगा, वरना हुजूर की खुसूसियत होगा। बात समझ रहे हैं? एक काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबी ने किया है, अब मेरे लिए करना सुन्नत है। गोया मुझे किसी अमल के बारे में यह मालूम करना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, फिर करके छोड़ दिया, किया और करते रहे, इस बात का अगर मैंने जायजा लेना है और इस बात को समझना है, तो फिर मुझे असहाब रसूल के दर पे आना होगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया काम और सहाबी भी करते रहे, तो फिर मेरे लिए भी सुन्नत होगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया और सहाबी ने नहीं किया, तो अब समझा जाएगा ये या आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, जैसे नजाशी का गैबाना जनाजा, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके छोड़ दिया है। तो मेरे लिए मेयार कौन ठहरे फिर? जी अच्छा, एक काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया मगर सहाबा ने किया, जैसा कि रमजानुल मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरावी सिर्फ 3 रात पढ़ी। हम कितने दिन पढ़ते? पूरा महीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरा कुरान नहीं सुनाया, बल्कि तरावी में आपने कुरान सुनाया ही नहीं। मगर हमारे लिए कुरान सुनाना सुन्नत है या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक काम नहीं किया, सहाबा किराम ने किया, तो हमारे लिए करना सुन्नत ठहरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया, सहाबा किराम ने नहीं किया, तो हमारे लिए न करना सुन्नत ठहरा। तो मालूम हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो तो अतराफ आलम के लिए है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे जहान में रोशनी फैलाई है। आप अलैहिस्सलाम हकीम हैं, पहले एक काम किया, फिर उम्मत को समझाने के लिए छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरा आ गया।
सारे काम हदीस में तो आ जाएंगे, मगर हमारे लिए अब चलना किस रास्ते पर है वो राह मुतय्यन होगी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से। उसके बगैर हम रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। इसलिए कुरान हमारे लिए रास्ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रोशनी है और असहाबे रसूल हमारे लिए रहबरो रहनुमा है। एक बात। दूसरी बात, मसला बनता है जब हम किसी मसले में तारीख को देखते हैं कि आप तो सहाबा किराम के बारे में ये कह रहे हैं और तारीख ये कह रही है। इसके लिए एक उसूल समझ लें, बड़ी अहम बात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की पूरी जिंदगी पढ़ें, बल्कि मैं और बात आसान करता हूं, आप कुरान करीम पढ़ें। कुरान करीम को पढ़कर आप जरा नतीजा निकालें। अल्लाह के नबी, अल्लाह का हर नबी मासूम होता है, अल्लाह का नबी सारी कायनात से आला और अफजल होता है, और फिर उन सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम में हमारे नबी अफजल हैं, अल्लाह के बाद हैं, बाकी सारी कायनात से आला हैं। हमारा ईमान है या नहीं? अच्छा, अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। कोई मौजू मेरा थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कुछ मसाइल अर्ज करना चाह रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक खुली किताब है हमारे सामने। हम एक अजीब बात कुरान करीम में पाते हैं, और वो अजीब बात यह है कि जब कभी अल्लाह के नबी से खिलाफे औला बात हो जाए तो कुरान तंबी करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मसलन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक नाबीना सहाबी आए, आप अलैहिस्सलाम कुछ लोगों से बैठे बात कर रहे थे, उन बेचारों को नजर नहीं आता था, इसलिए उन्होंने आकर अपनी बात शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ नागवार गुजरा, फौरन कुरान नाजिल हुआ, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। आपने चेहरा अक़दस फेरा जब आपके पास नाबीना आया, फौरन तंबी की, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे? खिलाफे औला बात हुई। इसी तरह गौर फरमाएं, बदर के कैदियों के बारे में फैसला हुआ, राय ली गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले, अबू बकर का रिश्तेदार अबू बकर के हवाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय पर दिया। फैसला हो गया। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िय बैनहुम। अल्लाह ने अगर बाकी रखने का फैसला न किया होता तो आज सब के सब खत्म हो जाते। हम फारूक आजम की राय अल्लाह ताला को पसंद थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस राय को मानना चाहिए था। तंबी की, समझ रहे हैं बात? ये कुरान करीम का एक तर्ज है। लेकिन अगर सहाबा किराम की जिंदगी में, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सहाबा किराम से गलती हो जाए तो फिर अब अकल तो ये चाहती है कि अगर अल्लाह अपने नबी को तंबी करता है तो सहाबी को भी तंबी करे। मगर यहां मामला बिल्कुल उल्ट है कि जब कभी किसी सहाबी से खता हो गई तो अल्लाह वकील बन गया, सफाई देने लग गया। बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। अल्लाह क्या बन गया? देखिए जरा, पहली उम्मतों में 24 घंटे का रोजा था, इस उम्मत में भी था। शुरू में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सबके लिए यही हुक्म था कि शाम को सहरी, शाम को इफ्तारी, बस जब सो गया अब दोबारा उठकर सहरी खाने की इजाजत नहीं, सोने तक खा पी सकता था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नई नई शादी हुई। नई नई शादी होने के बाद 24 घंटे का रोजा था। शाम को अफ्तारी के वक्त तशरीफ लाए और उस वक्त आंख लग गई और वो वक्त जो था गुजर गया। अगले 24 घंटे का रोजा भी पड़ गया। वो बीवी के पास चले गए और रोजा टूट गया। अब बज़ाहिर गलती हुई या नहीं? बज़ाहिर तो खता हुई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अब तो 60 दिन के रोजे रखने पड़ेंगे। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो एक दिन का रोजा नहीं रखा जा रहा और आप 60 दिन के रोजे की बात कर रहे हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हुई तो सहाबी से गलती है, मगर हमने अपना कानून बदल दिया, रात का रोजा खत्म है। बहुत तवज्जो से बात समझेंगे, मैंने मुश्किल मजमून शुरू कर दिया। सहाबी औरत बूढ़ी औरत है, अपनी बीवी को अपनी मां के साथ तशबीह देने से बीवी हराम हो जाती है, हुर्मत रज़ात साबित हो जाती है। सहाबी ने मां के साथ तशबीह दे दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, निकाह टूट गया। बीवी जो थी वो परेशान हो गई, या रसूलुल्लाह सल्लम, इस बुढ़ापे में मैं कहां जाऊंगी? अभी ये सिलसिला चल रहा है कि निकाह बाकी है या नहीं है, ये बातें हो रही हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस बूढ़ी की आवाज को, उस बात को सुन लिया जो आपसे झगड़ा कर रही है। हमने कानून बदल दिया। सिद्दीक़ा कायनात सय्यदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक का हार लेकर गई हैं और हार टूट कर गिर गया, उस पर ऊंट आकर बैठ गया। आप हार तलाश करती रही और नमाज का वक्त क़ज़ा होने को आ गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और आपके पास एक छड़ी थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोख में लगाई और फरमाया कि तुम्हें ख्याल नहीं है, लोगों की नमाजें जा रही हैं और तुमने गफलत की वजह से हार गुम कर दिया। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए कि पहले पाकी का जरिया सिर्फ पानी था, हमने रुए जमीन की मिट्टी को तुम्हारे लिए पानी बना दिया है, उसको पाकी का जरिया बना दिया है। मां का हार तलाश किए बगैर जाने की इजाजत नहीं है, हमने कानून बदल दिया। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे? कुरान करीम आप उठाएं, ओहद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को हुक्म दिया ये दर्रा नहीं छोड़ना। सहाबा किराम ने जब फतह हो गई ये समझा कि अब तो दर्रा छोड़ देना चाहिए, बस काम खत्म हो गया। हुक्म तो ये था कि दर्रा नहीं छोड़ना, दर्रा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि खालिद बिन वलीद ने उधर से आकर हमला कर दिया। जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। अब इनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फैसला करेंगे, अल्लाह ताला जो हुक्म फरमाएंगे अब इनके बारे में फैसला किया जाएगा। अभी सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि इनके बारे में फैसला होगा। ऊपर से हुक्म आता है अफ़ल्लाहु अन्क, हमने माफ कर दिया, मेहरबानी कीजिए इनको माफ कर दीजिए। अजीब बात है, यानी वहां तंबीह की जा रही है, वहां नबी है और यहां सहाबी है, और तंबीह करने के बाद अल्लाह बार बार वकील सफाई बन जाता है, बार बार सफाइयां देना शुरू कर देता है। मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं मसला यह है कि वहां नबूवत में मासूमियत आड़ है कि नबी मासूम है, कोई आदमी बात नहीं कर सकता। सहाबा किराम क्योंकि मासूम नहीं थे इसलिए मालूम था कि लोग बात करेंगे, तो अल्लाह ताला ने हर मर्तबा खुद वकील सफाई बन गया। दुनिया को बतलाया कि देखना सहाबा किराम के मुतालिक बात ना करना, मैं खुद वकील सफाई हूं, मैं बात करूंगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम जो सहाबा किराम की वकालत कर रहे हैं ये सुन्नतुल्लाह अदा कर रहे हैं। कुछ मेरी बात समझ में आई आपको? और थोड़ा आगे चले, मैंने शायद पहले भी किसी जगह ये बात की है, हाँ मरकज में मैंने अर्ज किया कि देखिए लोग हमें कहते हैं जनाब ये बात तो ठीक है, सहाबा किराम की फुला आजमत है, फुला आजमत है, फुला आजमत है, हमें तस्लीम है।
लेकिन देखे ना जनाब, आपस में लड़ाइयाँ भी तो हुई हैं, आपस में फलां मसला भी तो हुआ है, तारीख फलां बात करती है, तारीख फलां बात करती है, तारीख में ये लिखा है, तारीख में ये लिखा है, उसको किधर ले जाए? आज इसका फैसला कर लिया जाए कि तारीख को किधर करना है। क्या ख्याल है आपका कि तारीख को हमने किधर करना है, इसका फैसला कर लिया जाए? एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आप जाग रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जरा खुश्क तकरीर है थोड़ी सी। अगर आप बेदार बैठे हैं तो मेरे सवाल का जवाब देंगे? अच्छा, आप ये फरमाएं कि तौरात अल्लाह की सच्ची किताब है, इंजील, ज़बूर अपने जमाने की सच्ची किताबें हैं ना? अच्छा, एक शख्स के बारे में कुरान कहता है कि ये अच्छा आदमी है, तौरात कहती है कि नहीं अच्छा आदमी नहीं है, इंजील कहती है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ज़बूर कहती है कि ये अच्छा आदमी, और कुरान कहता है ठीक है। कुरान एक शख्स के बारे में कहता है कि ये फलां शख्स जो है ये अच्छा आदमी है, और तौरात, ज़बूर, इंजील में बिलफर्ज आ जाता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। तो अब हमने किसकी बात माननी? तो तौरात को किधर ले जाएंगे? वो सच्ची किताब नहीं। बहुत तवज्जो चाहूंगा। तौरात को किधर ले जाएंगे? इंजील को किधर ले जाएंगे? ज़बूर को किधर ले जाएंगे? वो अपने जमाने की सच्ची किताबें हैं, लेकिन अगर एक शख्स की तारीफ मेरा कुरान कर देता है और तौरात, ज़बूर, इंजील उसका इनकार कर देती है, तो हम तो उस कुरान के मुकाबले में अल्लाह की सच्ची किताब तौरात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप हमसे तारीख मनवाना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? कोई मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? हम कुरान करीम के मुकाबले में तौरात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इंजील, ज़बूर को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कुरान करीम सहाबा किराम के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह चुका, तो हम तो इसके मुकाबले में अगर तौरात में ये आ जाता कि अल्लाह सहाबा से राजी नहीं है, हम तो उस तौरात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप हमसे तारीख मनवाना चाहते हैं? मेरी बात कुछ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जब एक नजरिया मेरे कुरान में आ गया है और कुरान करीम ने सहाबा किराम के बारे में फैसला कर दिया है, तो कुरान करीम के फैसले के बाद अब मैं कोई और फैसला तस्लीम कर सकता हूं? थोड़ा आगे चलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जरा शॉर्टकट कर रहा हूं, कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। मेरी मारूजात आपको कुछ समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि तारीख की हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है, मगर जब तक वो कुरान से न टकराए, जब तक वो हदीस से न टकराए, जब वो कुरान और हदीस से टकरा जाएगी, फिर तो मैं सच्ची किताब तौरात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चाहे जाके मैं किसी तारीख की बात को मान लूंगा, मैं तो अपने कुरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। थोड़ा सा और आगे चलिए। सहाबियत कसबी चीज नहीं है, वह भी चीज है। कई बार ये मसला कई जगहों पर अर्ज कर चुका हूं। कसबी चीज, मैंने ये कमीज बनवाया, मैं दर्जी से बात कर सकता हूं, बाजू छोटा कर दिया, कलर बड़ा कर दिया, फुला कर दिया, फुला कर दिया, ये कसब है, इस पर एतराज हो सकता। मगर मेरे होंठ कैसे हैं, मेरी नाक कैसी है, मेरी आंखें कैसी हैं, इस पर एतराज हो सकता है। ये वह भी सहाबियत कसबी चीज नहीं, वह भी है। एतराज कसबी चीज पर हुआ करता है, सहाबियत तो एजाज है, उस पर एतराज मुमकिन नहीं है। आगे चलें। सहाबियत हो, सहाबा किराम हो या अज़वाज मुताहरात, इनका इंतखाब अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से? सिर्फ एक हवाला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन 10-10 आदमी आ रहे हैं, सलातो सलाम पेश करके जा रहे हैं।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने तक कई सहाबा किराम आए। आप दूसरे दिन तशरीफ लाए, आए सलाम करके चले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो आपने चेहरे अक़दस से कपड़ा उठाया, बोसा लिया, बोसा देने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, फिर तशरीफ लाए। मुहद्दिसीन ने बहस की है कि ना तो अबू बकर सिद्दीक से पहले किसी ने बोसा लिया है, ना अबू बकर सिद्दीक के बाद किसी ने बोसा लिया। तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि असल मसला यह है कि नबी का बोसा लेने के लिए यह जरूरी है कि उसका इंतखाब अल्लाह की तरफ से हो। जब तक अल्लाह का इंतखाब ना हो तो कोई शख्स नबी का बोसा नहीं ले सकता, और ना नबी किसी का बोसा लेता है जब तक अल्लाह का इंतखाब ना हो। तो सहाबियत का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से होता है, यानी सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में जो आए, ये इंतखाब किसकी तरफ से है? ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारा इंतखाब नहीं है। इसी तरह अज़वाज मुतहरात, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां, इनका इंतखाब किसकी तरफ से है? इस पर भी गौर फरमाएं। हलबिया में एक वाक़या लिखा है कि फिरौन की जो बीवी थी आसिया, नाम सुना है ना, बीबी आसिया, फिरौन के साथ निकाह तो नहीं हुआ था, फिरौन ने जबरदस्ती निकाह रचाया था, मगर बीबी आसिया ने कभी अपने जिस्म को फिरौन को हाथ नहीं लगाने दिया, हत्ता कि फिरौन ने गुस्से में आकर उसको दीवार में चुन दिया, मेखें गाड़ दी, मगर बीबी आसिया ने फिरौन को करीब नहीं आने दिया। मुहद्दिसीन ने बड़ा अजीब नुक्ता उठाया। मुहद्दिसीन कहते क्यों? कहते हैं इसलिए कि ये जो औरत है, इसने जन्नत में जाकर हुजूर का हरम बनना है, जन्नत में इसका निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होना है, लिहाजा फिरौन का नापाक जिस्म इस पाकीज़ा औरत के जिस्म के साथ नहीं लग सकता था। क्या मैं पूछ सकता हूं, वो औरत जो अभी बीवी बनी नहीं है, जिसने बीवी बनना है, और बनना भी इस दुनिया में नहीं, जन्नत में जाकर बनना है, जब रब उसको पाक रख रहा है और उस पर किसी का हाथ नहीं लगने दे रहा, तो जो आयशा हरम बन चुकी है वो कैसे नापाक हो सकती है? तो हमारे नजदीक जिस तरह सहाबियत अल्लाह का इंतखाब है, इस तरह अज़वाज मुतहरात भी, बोलिए जरा, अज़वाज मुतहरात भी किसका इंतखाब है? अल्लाह का इंतखाब। और बीवी जो होती है वो लिबास हुआ करता है। क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लिबास वो है जो आप अपने बदने अतहर पर पहनते हैं, उसके बारे में हुक्म है वसियाबका फताहिर, उसको पाक कीजिए। एक लिबास वो है जो बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम, बीवी शोहर का लिबास है और शोहर। अच्छा, जब उस लिबास की बारी आती है तो रब कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, इसको हम पाक करेंगे। या अल्लाह, जब नबी अपने लिबास को खुद पाक करने का हुक्म है, तो नबी के बिस्तर पर जो लिबास है उसको भी नबी को हुक्म दिया जाता कि नबी पाक करता। उलमा लिखते हैं अगर नबूवत को हुक्म होता तो फिर सफाई भी नबूवत को देना पड़ती। वो लिबास क्योंकि पाक अल्लाह ने किया था, तो गोया ऐलान किया कि इस लिबास को हमने पाक किया है, लिहाजा अगर इल्जाम लगेगा तो सफाई देने भी हम खुद ही आएंगे। चुनाचे सफाई देने के लिए फिर अल्लाह खुद ही तशरीफ लाए। तो हमारे नजदीक सहाबा किराम का इंतखाब हो या अज़वाज मुतहरात का, ये इंतखाब किसकी तरफ से है? ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से है, ये इंतखाब हमारा नहीं। बस अब सहाबा किराम पर एक बात करके बात खत्म करते हैं, नमाज का वक्त जा रहा है। गौर फरमाएं बात पर। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, मरकज में भी मैंने शायद बात की है, कि सहाबा क्या है। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज हैं, सूरज की किरणें जब निकलती है ना
तो वो सबसे पहले फिजा पर पड़ती हैं। फिजा पर, फिजा सूरज की किरणों को अपने अंदर लेती है और फिजा इस तरह अपने अंदर लेती है कि अपनी हैसियत को खत्म कर देती है। अब ये हमसे लेकर सूरज तक सारी फिजा है, लेकिन जब हम आंख खोलते हैं, देखते हैं, तो हमें फिजा नजर नहीं आती। क्या नजर आता है? ठीक है, फिजा नजर, हालांकि फिजा दरमियान में है। तो कहते हैं कि सूरज की किरणें निकलती हैं, फिजा पे पड़ती हैं। फिजा अपने अंदर इस तरह लेती है कि अपनी हैसियत को मिटा देती है। हुजूर अलैहिस्सलाम सूरज है और सहाबा फिजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की किरणें निकली और निकलकर सहाबा किराम पर पड़ी। सहाबा किराम ने उन किरणों को इस तरह अपने अंदर लिया कि अपनी हस्ती को मिटा दिया। अब हम देखते हैं अबू बकर सिद्दीक को नजर हुजूर की सदाकत आती है, देखते हैं फारूक आजम को नजर हुजूर की अदालत आती है, देखते हैं उस्मान गनी को नजर हुजूर की सखावत आती है, देखते हैं अली उल मुर्तजा को नजर हुजूर की शुजाअत आती है। यानी सहाबा किराम में हर सहाबी में हुजूर ही का रंग नजर आता है, सहाबी का रंग नजर नहीं आता। कि सहाबा किराम ने अपने आप को मिटा दिया है और सहाबा पर हुजूर का रंग चढ़ गया है। और इन रंग चढ़ने वालों में फिर सबसे ज्यादा रंग किस पे चढ़ा है? बस मिसाल के साथ बात खत्म। ख्वाजा बाकी बिल्ला नाम सुना है जी? बाकी बिल्ला, हम बुजुर्गों को मानते हैं, कहा करता हूं हम, आधी बात नहीं करनी, हम बुजुर्गों को मानते हैं, बुजुर्गों की मानते हैं। सिर्फ बुजुर्गों को मानना काफी नहीं, बुजुर्गों की बात भी माननी। हम बुजुर्गों को मानते हैं और बुजुर्गों की भी मानते हैं। बाकी बिल्ला रहिमहुल्लाह ताला, रात का वक्त है, मेहमान आ गए अचानक, घर में कोई चीज खाने वाली नहीं थी। पड़ोसी ने देखा, ख्याल आया, जल्दी से रोटी बनाई और रोटी बनाकर ले गया। बाकी बिल्ला बड़े खुश हुए, मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बाकी बिल्ला ने सुबह बुलाया, बुलाकर पूछा कि बताओ क्या चाहते हो? तुमने रात, अल्लाह वाले किसी का एहसान नहीं रखा करते, तुमने रात हम पर बड़ा एहसान किया, बताओ क्या चाहते हो? मैं हाथ उठाता हूँ, अल्लाह तुम्हारा दामन भर देगा। वो भी पड़ोसी भी तो बाकी बिल्ला का था। कहने लगा, हजरत अगर आज इस मिस्कीन पर रहम आ ही गया है तो फिर दुआ कीजिए आप जैसा ही हो जाऊं। मांगा भी तो अजीब मांगा। कहा यार रहने दीजिए, जाओ ऐसी बात नहीं किया करते, कोई और चीज मांगो। उसने भी कहा हजरत फिर रहने दीजिए। बात बढ़ गई, कहा अच्छा जाओ वुजू करके आओ। लिखा है कि वुजू करके आ गया और 3 घंटे बाकी बिल्ला की सोबत में बैठा रहा। बस 3 घंटे के बाद जो निकला तो अब जो सोहबत बाकी बिल्ला की है वही इस बावर्ची की, हत्ता के पहचानना मुश्किल हो गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, बस सहाबियत का मकसद समझिएगा, मकाम समझिएगा। ये तो सोहबत है बाकी बिल्ला की जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदियों बाद पैदा हुआ है, और जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 रातें किसी वलीउल्लाह की सोबत में नहीं, इमामुल अंबिया की सोबत में 3 घंटे नहीं 3 रातें, उस पर कितना रंग चढ़ा होगा। फिर रंग चढ़ा और इतना चढ़ा कि अब पहचानना मुश्किल हो गया कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो सहाबा किराम पर हुजूर अलैहिस्सलाम का रंग चढ़ा। हम सहाबा किराम की जो आजमत बयान कर रहे हैं, यूं समझ लीजिए आप, जो हजरात हज के लिए तशरीफ ले गए हैं या उम्रा किया है, उधर हाथ खड़े करें। माशाअल्लाह, हज उम्रा किया है ना? अच्छा अब जरा वो बोलेंगे सिर्फ जिन्होंने हज या उम्रा किया है। जब हम लोग मताफ में होते हैं, मताफ वो जगह है जिसमें तवाफ किया जाता है, जब हम लोग मताफ में चले जाते हैं और बैतुल्लाह के कुर्ब में चले जाते हैं तो अपनी ईमानदारी से बतलाएं, झूठ नहीं बोलना, खाना खुदा में बैठे हैं,
दुनिया की किसी चीज का ख्याल रह जाता है? जी ऐसे ही है, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा। बैतुल्लाह की सोहबत में जो आदमी जाए तो बैतुल्लाह के करीब आज इतना जमाना गुजरने के बाद हम जैसा गुनाहगार आदमी बैतुल्लाह के करीब जाता है तो दिल का यह आलम होता है कि अब उसमें दुनिया का ख्याल तक बाकी नहीं रहता। और जो बैतुल्लाह के वारिस मोहम्मद करीम की मजलिस में गया होगा उसके दिल की कैफियत क्या हुई? हमारे नजदीक हुजूर का मकाम ज्यादा है ना, तो जो हुजूर की सोहबत में बैठा होगा उसका मकाम क्या होगा? और जो 1400 साल से आज तक साथ सोया है उसका मकाम क्या होगा? उनकी क्या बात करूं, कहां से बात शुरू करूं, कहां पर बात खत्म करूं? हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ओहद में तलहा अंसारी तशरीफ रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलहा नीचे बैठो। हजरत तलहा नीचे बैठे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पाँव मुबारक ऊपर रखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजाबत। सहाबा किराम ने पूछा क्या माँ वजाबत, क्या चीज वाजिब हो गई? आपने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। मुहद्दिसीन ने लिखा है हजरत तलहा पर हुजूर का एक कदम आया और जन्नत वाजिब हो गई। और जिस अबू बकर पर बैठकर 5000 फुट की बुलंदी पर चढ़े उस पर जन्नत कितनी बार वाजिब हुई होगी? बात कुछ समझ रहे हैं? तो हम हमारे पीरो मुर्शद, हमारे रहबर और रहनुमा हजरत काजी साहिब ने जो सहाबा किराम की बात की है वो इसलिए कि सारा दीन हमें सहाबा किराम के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। आज जिस कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं वो सहाबा किराम के तोफैल है, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो सहाबा किराम के तोफैल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम आप उठाएं मुहद्दिसीन को, दुनिया की आप हिस्ट्री पढ़ें, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, आज तक जितने मुअर्रिखीन ने तारीख की किताबें लिखी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मुअर्रिख लिखता है फलां शख्स का ये जमाना था, हमने फलां शख्स को पाया, उसका ये अमल था। मगर सहाबा किराम अजीब हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो ये भी बतलाते हैं कि हुजूर खड़े थे या बैठे थे, अपने बारे में बतलाते हैं मैं खड़ा था या बैठा था। लहजा तक सहाबा किराम ने महफूज रखा, लबो लहजा भी महफूज रखा कि जब ये बात कर रहे थे तो कैफियत। तो साहब जो दीन हम तक पहुंचा है वो किसके वास्ते से पहुंचा है? सहाबा किराम के वास्ते से पहुंचा है। इसलिए हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की बात कर रहे हैं कि हुजूर के दर अक़दस तक जाने के लिए सहाबा किराम के दर पर जाओगे तो हुजूर के दर अक़दस से कुछ मिल सकेगा, और अगर सहाबा किराम को छोड़ दोगे तो फिर ना हुजूर के दर से कुछ मिलेगा और ना रब के दर से कुछ मिलेगा। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु व ला दुर्रन इल्ला कशफ़तहु व ला हाजतन हिय लक इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, जो कुछ कहा और सुना समझ नसीब फरमा, अमल करने की तौफीक अता फरमा, सहाबा किराम के दर की ग़ुलामी नसीब फरमा या अरहमर राहिमीन। हम सब को समझ नसीब फरमा। हमारे मुर्शिद, हमारे शेख ने जो बात हम तक पहुँचाई थी, अल्लाह जो बात मैं समझ पाया था मैंने तेरे बंदों तक पहुँचाई है, कोशिश की है, इसमें जो मेरी कोताही है उससे सरफ़ नज़र फरमा। अपने बंदों के दिलों को खैर पर मुजतमे फरमा, अपने बंदों को समझ नसीब फरमा या अरहमर राहिमीन। हम सब को इन अक़ाइद व नज़रियात को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सबकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी आमीन।